गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, मृत्यु के समय भगवान और मानव की मुलाकात होती है। तो मानव पहले तो चकित होकर उन्हें एकटक देखता रहता है, फिर मोह माया में पड़कर कहता है कि नहीं भगवान, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है, अभी मुझे अपने कई काम पूरे करने हैं। वो भगवान के हाथ में एक थैला देखता है तो पूछता है कि इसमें क्या है। तो भगवान कहते हैं कि इसमें तुम्हारा सामान है। तो मानव कहता है कि मेरा सामान तो है धन दौलत घर परिवार। तो भगवान कहते हैं नहीं, वो तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। फिर मानव बोलता है, इसमें मेरे अच्छे पल होंगे, या मेरी बुद्धिमत्ता होगी, या मेरे प्रिय संबंधी होंगे। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, वो सब समय के साथ थे और समय में ही विलीन हो गए। तो वो कहता है इसमें मेरा शरीर है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, उसमें मैं ही था, मेरे निकलने के बाद शरीर तो मिट्टी का था, उसमें ही मिल गया। मानव घबरा जाता है, फिर तो भगवान के हाथ से थैला छीन लेता है, पर उसे थैले में कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तब भगवान सांत्वना देते हुए कहते हैं, वत्स, इसमें तुम्हारे कर्म है, अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अंत समय में वही हमारे साथ जाएंगे। साथ संगत जी, हिंदू धर्म शास्त्रों में न केवल जीवन के रहते अच्छे या बुरे कर्मों को सुख और दुख का कारण बताया गया है, बल्कि इन सदकर्मों व दुष्कर्मों को सुखद व दुखद मृत्यु नियत करने वाला भी बताया गया है। इसे दूसरे शब्दों में सदगति व दुर्गति भी कहा जा सकता है। क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए हर ग्रंथ में हमेशा अच्छे गुण विचार व आचरण को अपनाने की सीख दी गई है। इसे निम्न प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो प्रारब्ध को देखकर, या फिर कुछ लक्षण और पूर्वाभास है जिन्हें देखकर जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के ठीक 9 महीने पहले कुछ न कुछ होता है। साधारणतः हम जागरूक नहीं होते हैं और वह घटना बहुत ही सूक्ष्म होती है। मैं 9 महीने कहता हूँ क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में इसमें थोड़ी भिन्नता होती है। यह निर्भर करता है समय का जो अंतराल गर्भधारण और जन्म के बीच मौजूद रहता है, उतना ही समय मृत्यु को जानने का रहेगा। अगर कोई व्यक्ति गर्भ में 9 महीने रहने के बाद जन्म लेता है तो उसे 9 महीने पहले मृत्यु का आभास होगा। अगर कोई 10 महीने गर्भ में रहता है तो उसे 10 महीने पहले मृत्यु का एहसास होगा। कोई 7 महीने पेट में रहता है तो उसे 7 महीने पहले उसे मृत्यु का एहसास होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भ धारण और जन्म के समय के बीच कितना समय रहा। मृत्यु के ठीक उतने ही महीने पहले हारा में, नाभि चक्र में कुछ होने लगता है। हारा सेंटर को क्लिक होना ही पड़ता है, क्योंकि गर्भ में आने और जन्म के बीच 9 महीने का अंतराल था। जन्म लेने में 9 महीने का समय लगा, ठीक उतना ही समय मृत्यु के लिए लगेगा। जैसे जन्म लेने के पूर्व 9 महीने मां के गर्भ में रहकर तैयार होते हो, ठीक ऐसे ही मृत्यु की तैयारी में भी 9 महीने लगेंगे। फिर वर्तुल पूरा हो जाएगा तो मृत्यु के 9 महीने पहले नाभि चक्र में कुछ होने लगता है। जो लोग जागरूक हैं, सजग हैं, वे तुरंत जान लेंगे कि नाभि चक्र में कुछ टूट गया है और अब मृत्यु निकट ही है।
इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 9 महीने लगते हैं। उदाहरण के लिए मृत्यु के और भी कुछ अन्य लक्षण पूर्वाभास होते हैं। कोई आदमी मरने से पहले अपने मरने के ठीक 6 महीने पहले अपनी नाक की नोक को देखने में धीरे धीरे असमर्थ हो जाता है, क्योंकि आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। मृत्यु में आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, लेकिन मृत्यु के पहले ही लौटने की यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। ऐसा होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की दृष्टि स्थिर होने में करीब 6 महीने लगते हैं। साधारणतः ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। बच्चे की दृष्टि ठहरने में 6 महीने लगते हैं। उससे पहले बच्चे की दृष्टि स्थिर नहीं होती। इसलिए तो 6 महीने का बच्चा अपनी दोनों आंखें एक साथ नाक के करीब ला सकता है और फिर किनारे पर भी आसानी से ले जा सकता है। इसका मतलब है बच्चे की आंखें अभी स्थिर नहीं हुई है। जिस दिन बच्चे की आंखें स्थिर हो जाती हैं, फिर वह दिन 6 महीने के बाद का हो गया, 10 महीने के बाद का हो, ठीक उतना ही समय लगेगा। फिर उतने ही समय के पूर्व आंखें स्थिर होने लगेंगी और ऊपर की ओर मुड़ने लगेंगी। इसलिए भारत में गांव के लोग कहते हैं, निश्चित रूप से इस बात की खबर उन्हें योग्यों से मिली होगी कि मृत्यु आने के पूर्व व्यक्ति अपनी ही नाक की नोक को देख पाने में असमर्थ हो जाता है। और भी बहुत सी विधियां हैं जिनके माध्यम से योगी निरंतर अपनी नाक की नोक पर ध्यान देते हैं। वे नाक की नोक पर अपने को एकाग्र करते हैं। जो लोग नाक की नोक पर एकाग्रचित्त होकर ध्यान करते हैं, अचानक एक दिन वे पाते हैं कि वे अपनी नाक ही की नोक को देख पाने में असमर्थ हैं। अचानक एक दिन वे देख पाते हैं कि वे अपनी ही नाक की नोक को देख पाने में असमर्थ हैं। वे अपनी नाक की नोक नहीं देख सकते। इस बात से उन्हें पता चल जाता है कि मृत्यु अब निकट ही है। योग के शरीर विज्ञान के अनुसार व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र है मूलाधार और अंतिम चक्र है सहस्त्रधार, जो सिर में होता है। इन दोनों के बीच में 5 चक्र और होते हैं। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह किसी एक निश्चित चक्र के द्वारा अपने प्राण त्यागता है। व्यक्ति ने किस चक्र से शरीर छोड़ा है, वह उसके इस जीवन के विकास को दर्शा देता है। साधारणतः तो लोग मूलाधार से ही मरते हैं, क्योंकि जीवन भर लोग काम केंद्र के आसपास ही जीते हैं। वे हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचते हैं, उसी की कल्पना करते हैं, उसी के स्वप्न देखते हैं। उनका सभी कुछ सेक्स को लेकर ही होता है, जैसे कि उनका पूरा जीवन काम केंद्र के आसपास ही केंद्रित हो गया हो। ऐसे लोग मूलाधार के काम केंद्र से ही प्राण छोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रेम का उपलब्ध हो जाता है और काम वासना के पार चला जाता है तो वह हृदय केंद्र से प्राण छोड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो वह अपनी ऊर्जा को, अपने प्राणों को सहस्त्रधार से छोड़ेगा। साध संगत जी, जिस केंद्र से व्यक्ति की मृत्यु होती है वह केंद्र खुल जाता है, क्योंकि तब पूरी जीवन ऊर्जा उसी केंद्र से निर्मुक्त होती है। जिस केंद्र से व्यक्ति प्राणों को छोड़ता है, व्यक्ति का निर्मुक्ति देने वाला बिंदु स्थल खुल जाता है। उस बिंदु स्थल को देखा जा सकता है। किसी दिन जब पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान योग के शरीर विज्ञान के प्रति सजग हो सकेगा, तो वह भी पोस्टमार्टम का हिस्सा हो जाएगा कि व्यक्ति कैसे मरा। अभी तो चिकित्सक केवल यही देखता है कि व्यक्ति की मृत्यु से भाविक हुई है, या उसे जहर दिया गया है, या उसकी हत्या की गई है, या उसने आत्महत्या की है। यही सारी साधारण सी बातें चिकित्सक देखते हैं। सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण बात की चिकित्सक चूक जाते हैं, जो कि उनकी रिपोर्ट में होनी चाहिए कि व्यक्ति के प्राण किस केंद्र से निकले हैं,
काम केंद्र से निकले हैं, हृदय केंद्र से निकले हैं या सहस्त्रार चक्र से निकले हैं? किस केंद्र से उसकी मृत्यु हुई है? इसकी संभावना है क्योंकि योगियों ने इस पर बहुत काम किया है और इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जिस केंद्र से प्राण ऊर्जा निर्मुक्त होती है वही विशेष केंद्र टूट जाता है। जैसे ही कोई अंडा टूटता है और कोई चीज उससे बाहर आ जाती है, ऐसे ही जब कोई विशेष केंद्र टूटता है तो ऊर्जा वहां से निर्मुक्त होती है। जब कोई व्यक्ति संयम को उपलब्ध हो जाता है तो मृत्यु के ठीक 3 दिन पहले वह सजग हो जाता है कि उसे कौन से केंद्र से शरीर छोड़ना है। अधिकतर तो वह सहस्त्रधार चक्र से ही शरीर को छोड़ता है। मृत्यु के 3 दिन पहले एक तरह की हलन चलन, एक तरह की गति ठीक सिरा के शीर्ष भाग पर होने लगती है। यह संकेत हमें मृत्यु को कैसे ग्रहण करना है इसके लिए तैयार कर सकते हैं। और अगर हम मृत्यु को उत्सव पूर्वक ढंग से, आनंद से, अहोभाग से, नाचते गाते कैसे ग्रहण करना है यह जान लें तो फिर हमारा दूसरा जन्म नहीं होता। तब इस संसार की पाठशाला में हमारा पाठ पूरा हो गया। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी सीखने को है उसे हमने सीख लिया। अब हम तैयार हैं किसी महान लक्ष्य, महान जीवन और अनंत अनंत जीवन के लिए। अब ब्रह्मांड में संपूर्ण अस्तित्व में समाहित होने के लिए हम तैयार हैं और इसे हमने अर्जित कर लिया है। साध संगत जी, इस सूत्र के बारे में एक बात और, क्रियामान कर्म, दिन प्रतिदिन के कर्म, वे तो बहुत ही छोटे छोटे कर्म होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में हम इसे चेतन कह सकते हैं। इसके नीचे होता है प्रारब्ध कर्म। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में हम इसे अवचेतन मन कह सकते हैं, अवचेतन कह सकते हैं। उससे भी नीचे होता है संचित कर्म। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम अचेतन कह सकते हैं। साध संगत जी, साधारणतः तो आदमी अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में सजग ही नहीं होता, तो फिर प्रारब्ध या संचित कर्म के बारे में कैसे सचेत हो सकता है? यह लगभग असंभव ही है। तो तुम दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी गतिविधियों में सजग होने का प्रयास करना। अगर सड़क पर चल रहे हो तो सड़क पर सजग होकर होश पूर्वक चलना। अगर भोजन कर रहे हो तो सजगता पूर्वक करना। दिन में जो कुछ भी करो उसे होश पूर्वक सजगता से करना। कुछ कार्य करो, उस कार्य में पूरी तरह से डूब जाना, उसके साथ एक हो जाना। फिर कर्ता और कृत्य अलग अलग ना रहे। फिर मन इधर उधर नहीं भागता रहे। जीवित लाश की भांति कार्य मत करना। जब सड़क पर चलो तो ऐसे मत चलना जैसे कि किसी गहरे सम्मोहन में चल रहे हो। कुछ भी बोलो वह आपके पूरे होश सजगता से आए, ताकि आपको फिर कभी पीछे पछताना ना पड़े। अगर आप इस प्रथम चरण को उपलब्ध कर लेते हो तो फिर दूसरा चरण अपने आप से सुलभ हो जाता है। तब आप अवचेतन में उतर सकते हो। तो फिर जब कोई आपका अपमान करता है तो जिस समय आपको क्रोध आया, जागरूक हो जाओ। जब किसी ने आपका अपमान किया और क्रोध की एक छोटी सी तरंग, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होती है, आपके अस्तित्व के अवचेतन की गहराई में उतर जाती है। अगर आप संवेदन और जागरूक नहीं हो तो उस उठी हुई सूक्ष्म तरंग को पहचान ना सकोगे, जब तक कि वह चेतन में ना आ जाए आप उसे नहीं जान सकोगे। वरना धीरे धीरे आप सूक्ष्म बातों को, भावनाओं को, सूक्ष्म तरंगों के प्रति सचेत होने लगोगे। वही है प्रारब्ध, वही है अवचेतन। साध संगत जी, और जब अवचेतन के प्रति सजगता आती है तो तीसरा चरण भी उपलब्ध हो जाता है। जितना अधिक व्यक्ति का विकास होता है उतने ही अधिक विकास की संभावना के द्वार खुलते चले जाते हैं। तीसरे चरण को, अंतिम चरण को देखना संभव है। जो कर्म अतीत में संचित हुए थे अब उनके प्रति सजग हो पाना संभव है।
जब व्यक्ति अचेतन में उतरता है तो इसका अर्थ है कि वह चेतन के प्रकाश को अपने अस्तित्व की गहराइयों में ले जा रहा है। व्यक्ति संबोधि को उपलब्ध हो जाएगा। संबुद्ध होने का अर्थ यही है कि अब कुछ भी अंधकार में नहीं है। व्यक्ति के अंतःस्थल का कोना कोना प्रकाशित हो गया। तब वह जीता भी है, कार्य भी करता है, लेकिन फिर भी किसी तरह के कर्म का संचय नहीं करता। सासंगत जी, अक्सर कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति उजागर होती है कि वे जिंदगी को अच्छे कर्मों से संवारने की कोशिशों में बचते रहते हैं, किंतु मृत्यु को सुधारने की गहरी चाहत रखते हैं। मृत्यु से जुड़े कई रहस्य हिंदू धर्मशास्त्र गरुड़ पुराण में उजागर है। इसी कड़ी में जानिए मृत्यु से जुड़ी वे 3 खास बातें जो बताती हैं कि किसी की मृत्यु कैसे होगी। साध संगत जी, हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार मृत्यु के वक्त कैसे हालात बनते हैं, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। जानिए किस काम से कैसी मौत मिलती है। साध संगत जी, अभी वाणी को विराम देती हूँ और साध संगत जी, इस वार्तालाप को कल फिर आपसे साझा करते हैं जी, आगे बढ़ाएंगे। साध संगत जी, इस वार्ता को आप सभी से कल आगे फिर से साझा करते हैं। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।